हेलो दोस्तों। तो हमारा चैप्टर नंबर 14 का ये दूसरा पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और इससे पहले जो है वो 1 से लेकर 13 चैप्टर तक हम अपने यूट्यूब पे अपलोड कर चुके हैं। आप लोग जाके उसको देख सकते हैं। और अगर पीडीएफ को चाहिए होगा तो हम अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, चैनल के डिस्क्रिप्शन में, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दिया है, ठीक है। आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर पीडीएफ का ज़रूरत होगा तो आप वहाँ पे जाके मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2 चैप्टर नंबर 14, ठीक है। तो विभिन्न संगठनों का निर्माण, ठीक है। यहाँ इससे जो पहले पढ़े थे बहुत सारे संगठन पढ़े थे, ठीक है। तो अभी विभिन्न अलग अलग संगठनों का जो निर्माण हुआ उसको एक शॉर्ट पेज में इसमें देख लेते हैं, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं इसको। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प हो सके। ये नहीं कि सेल्फिश बन के अपने पढ़ेंगे, कंपटीशन बढ़ जाएगा बोल के, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। टेलीग्राम में आपको वहाँ पर पीडीएफ जाएगा। और कभी कभी अगर मान लीजिए कि कोई लाइव क्लास चले तो वहाँ पर लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। विभिन्न संगठनों का निर्माण। छोटा नागपुर उन्नति समाज 1915। ये कब आया? छोटा नागपुर उन्नति समाज 1915 में आया। छोटा नागपुर उन्नति समाज आया 1915 में, ठीक है। छोटा नागपुर उन्नति समाज 1915 में आया। छोटा नागपुर उन्नति समाज 1915 में आया। इसे टूटकर क्या हुआ? किसान सभा बना 1930 में, ठीक है ना। ध्यान देना है, छोटा नागपुर उन्नति समाज 1915 में आया, ठीक है ना। छोटा नागपुर उन्नति समाज 1915 में आया। इसी से टूटकर क्या बना? किसान सभा बना 1930 में। छोटा नागपुर उन्नति समाज 1915 में आया। इसे टूटकर निर्मित किसान सभा 1930 में। किसान सभा इसी से टूटकर बना है 1930 में, ठीक है। 1935 में दोनों संगठनों का विलय हो गया। ये दोनों संगठन मतलब छोटा नागपुर उन्नति समाज और किसान सभा, ये दोनों का विलय हो गया कब? 1935 में, ठीक है। 1935 में छोटा नागपुर उन्नति समाज 1915 और किसान सभा 1930 का विलय हो गया 1935 में, ठीक है। ये दोनों संगठनों का विलय हो गया। 1938 में 5 संगठनों को मिलाकर छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का निर्माण हुआ। 1938 में 5 संगठनों को मिलाकर छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का निर्माण हुआ। 1938 में 5 संगठनों को मिलाकर छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का निर्माण हुआ। 1938 में 5 संगठनों को मिलाकर छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का निर्माण हुआ। ये 5 संगठन कौन कौन थे? तो छोटा नागपुर उन्नति समाज, छोटा नागपुर उन्नति समाज, किसान सभा, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, मुंडा सभा, हो मालतो सभा। कौन कौन? छोटा नागपुर उन्नति समाज, ठीक है, याद रखना है। तो 5 संगठनों का नाम क्या क्या था? छोटा नागपुर उन्नति समाज, ठीक है। छोटा नागपुर उन्नति समाज, छोटा नागपुर उन्नति समाज, छोटा नागपुर उन्नति समाज, छोटा नागपुर उन्नति समाज, किसान सभा, ठीक है ना। किसान सभा, छोटा नागपुर कैथोलिक 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 सभा, मुंडा सभा, हो मालतो सभा, ठीक है। 1938 में 5 संगठनों को मिलाकर छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का निर्माण हुआ, ठीक है। देखिए 1935 में क्या हुआ? ये दोनों संगठनों का विलय हो गया। कौन दोनों संगठन का? छोटा नागपुर उन्नति समाज 1915 और किसान सभा 1930 का विलय हो गया 1935 में। और 1938 में 5 संगठनों को मिलाकर छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का निर्माण हुआ। 1938 में 5 संगठनों को मिलाकर छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का निर्माण किया गया, जिसमें कौन कौन से 5 संगठन थे? तो छोटा नागपुर उन्नति समाज, किसान सभा, छोटा नागपुर उन्नति समाज, छोटा नागपुर उन्नति समाज, छोटा नागपुर उन्नति समाज, किसान सभा, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, मुंडा सभा, हो मालतो सभा, ठीक है, हो मालतो सभा। 1939 में आदिवासी महासभा के रूप में परिवर्तित हो गया। क्या? ये छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा जो था, जिसका निर्माण हुआ था 1938 में, किसका? छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा। छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का परिवर्तन हो गया किसमें? आदिवासी महासभा के रूप में, आदिवासी महासभा के रूप में 1939 में, ठीक है। 1939 में
1939 में आदिवासी महासभा के रूप में परिवर्तित हो गया। 1939 में आदिवासी महासभा के रूप में परिवर्तित हो गया छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा। छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा 1939 में आदिवासी महासभा के रूप में परिवर्तित हो गया। 1938 में 5 संगठनों को मिलाकर छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का निर्माण हुआ, जिसमें छोटा नागपुर उन्नति समाज था, किसान सभा था, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा था, मुंडा सभा था, हो मालतो सभा था। इसके बाद क्या हुआ कि 1939 में आदिवासी महासभा के रूप में परिवर्तित हो गया छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा आदिवासी महासभा के रूप में परिवर्तित हो गया 1939 में आदिवासी महासभा के रूप में परिवर्तित हो गया छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा। ठीक है, ये यूनाइटेड झारखंड पार्टी इसमें विलय हो गया। ठीक है, किसमें विलय हो गया? आदिवासी महासभा में यूनाइटेड झारखंड पार्टी का विलय किसमें हुआ? आदिवासी महासभा में। ठीक है, यूनाइटेड झारखंड पार्टी का विलय हो गया आदिवासी महासभा में। यूनाइटेड झारखंड पार्टी का विलय हुआ आदिवासी महासभा में। यूनाइटेड झारखंड पार्टी का विलय किसमें हुआ? आदिवासी महासभा में। ठीक है, 1950 में आदिवासी महासभा का नाम को परिवर्तित करके झारखंड पार्टी कर दिया गया। ठीक है, 1950 में आदिवासी महासभा का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? झारखंड पार्टी कर दिया गया। 1950 में आदिवासी महासभा का नाम को परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? झारखंड पार्टी कर दिया गया। ठीक है, आदिवासी महासभा में एक यूनाइटेड झारखंड पार्टी का भी विलय हुआ था। आदिवासी महासभा जो था वो किसका नाम को बदल के रखा गया था? तो छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का नाम को परिवर्तित करके 1939 में आदिवासी महासभा के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, जिसमें विलय हुआ था यूनाइटेड झारखंड पार्टी। 1950 में क्या हुआ कि आदिवासी महासभा का नाम को परिवर्तित करके झारखंड पार्टी कर दिया गया। झारखंड पार्टी का बिखराव हो गया कब? 1963 से 1973 के बीच में झारखंड पार्टी का बिखराव हो गया। 1963 से 73 के बीच में झारखंड पार्टी का बिखराव हो गया। ठीक है, 1963 से 73 के बीच में झारखंड पार्टी का बिखराव हो गया। ठीक है, झारखंड पार्टी का बिखराव हो गया 1963 से 73 के बीच में। झारखंड पार्टी का बिखराव हो गया 1963 से 73 के बीच में। झारखंड पार्टी का बिखराव 1963 से 73 के बीच में। झारखंड पार्टी का बिखराव हो गया। झारखंड पार्टी का बिखराव 1963 से 73 के बीच में हो गया। ठीक है, अब देखिए झारखंड पार्टी का बिखराव हुआ तो कौन कौन सा पार्टी और कौन कौन सा दल बना? तो एक बिरसा सेवा दल बना। देखिए बिखराव कब हुआ? 1963 से 73 के बीच में झारखंड पार्टी का बिखराव हो गया। ठीक है, झारखंड पार्टी का नाम परिवर्तित कब हुआ था? मतलब झारखंड पार्टी आदिवासी महासभा का ही नाम था, जिसको परिवर्तित किया गया था 1950 में ये नाम को। और झारखंड पार्टी का बिखराव हुआ था 1963 से 73 के बीच में, जिसमें कौन कौन सा पार्टी बना? तो बिरसा सेवा दल 1965 में बना। ठीक है, बिरसा सेवा दल 1965 में बना। बिरसा सेवा दल, ठीक है, 1965 में बिरसा सेवा दल बना। 1965 में बिरसा सेवा दल बना। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी 1967 में अखिल भारतीय झारखंड पार्टी बन गया। बिरसा सेवा दल 1965, बिरसा सेवा दल 1965, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी 1967। ठीक है, 1967 अखिल भारतीय झारखंड पार्टी। झारखंड पार्टी 1969, ठीक है, झारखंड पार्टी 1969 और होल झारखंड पार्टी 1963। ठीक है, तो बिरसा सेवा दल 1965, बिरसा सेवा दल 1965, बिरसा सेवा दल 1965, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी 1967, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी 1967, झारखंड पार्टी 1969, झारखंड पार्टी 1969, होल झारखंड पार्टी 1963, होल झारखंड पार्टी 1963। ठीक है, ये झारखंड पार्टी का बिखराव था, जिसमें बिरसा सेवा दल बना 1965 में, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी बना 1967 में, फिर झारखंड पार्टी बना 1969 में और होल झारखंड पार्टी 1963 में बना। याद रखना है सब चीज़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आदिवासी महासभा ने
द्वितीय विश्व युद्ध में खुलकर ब्रिटेन का साथ दिया। किसने? आदिवासी महासभा। आदिवासी महासभा ने द्वितीय विश्व युद्ध में खुलकर ब्रिटेन का साथ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप युद्ध के बाद जयपाल सिंह मुंडा को रांची का चीफ वार्डन तथा बाद में ईस्टर्न कमांड सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का सलाहकार बनाया गया। ठीक है। क्या हुआ कि आदिवासी महासभा ने द्वितीय विश्व युद्ध में खुलकर ब्रिटेन का साथ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि युद्ध के बाद जयपाल सिंह मुंडा को रांची का चीफ वार्डन बनाया गया। किसको? जयपाल सिंह मुंडा को रांची का चीफ वार्डन बनाया गया तथा बाद में ईस्टर्न कमांड सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का सलाहकार बनाया गया। ईस्टर्न कमांड सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का सलाहकार बनाया गया। ईस्टर्न कमांड सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का सलाहकार बनाया गया। ईस्टर्न कमांड सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का सलाहकार बनाया गया। आदिवासी महासभा ने द्वितीय विश्व युद्ध में खुलकर ब्रिटेन का साथ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप युद्ध के बाद जयपाल सिंह मुंडा को रांची का चीफ वार्डन बनाया गया तथा बाद में ईस्टर्न कमांड सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का सलाहकार बनाया गया। अगस्त 1944 में मुस्लिम लीग के नेता रगीब एहसान ने पूर्वी पाकिस्तान एवं आदिवासिस्तान बंगे-इस्लाम नामक एक परिसंघ बनाने का सुझाव दिया। 1944 में मुस्लिम लीग के नेता रगीब एहसान 1944 में मुस्लिम लीग के नेता रगीब एहसान ने पूर्वी पाकिस्तान एवं आदिवासिस्तान बंगे-इस्लाम नामक एक परिसंघ बनाने का सुझाव दिया। ठीक है। किसने? रगीब एहसान ने पूर्वी पाकिस्तान एवं आदिवासिस्तान बंगे-इस्लाम नामक एक परिसंघ बनाने का सुझाव दिया। 30 दिसंबर से 1 जनवरी 1946 के बीच 30 दिसंबर से 1 जनवरी 1946 के बीच रांची में झारखंड 30 दिसंबर से 1 जनवरी 1946 के बीच 30 दिसंबर से 1 जनवरी 1946 के बीच रांची में झारखंड छोटा नागपुर पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसे मुस्लिम लीग के कई प्रमुख नेताओं ने संबोधित किया। ठीक है। 30 दिसंबर से 1 जनवरी 1946 के बीच क्या हुआ कि झारखंड छोटा नागपुर पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिससे मुस्लिम लीग के कई प्रमुख नेताओं ने संबोधित किया। ठीक है। फिर से देखिए, 30 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी 1946 के बीच रांची में झारखंड छोटा नागपुर पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसे मुस्लिम लीग के कई प्रमुख नेताओं ने संबोधित किया। चुनाव हारने के बाद 1946 में जयपाल सिंह मुस्लिम लीग के सहयोग से संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है ना। तो चुनाव हारने के बाद 1946 में जयपाल सिंह मुस्लिम लीग के सहयोग से संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। चुनाव हारने के बाद 1946 में जयपाल सिंह मुस्लिम लीग के सहयोग से मुस्लिम लीग के सहयोग से चुनाव हारने के बाद संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए।
सब चुनाव जीतने के बाद सदस्य निर्वाचित होता है, यहाँ चुनाव हारने के बाद सदस्य निर्वाचित हो रहे हैं। तो चुनाव हारने के बाद 1946 में जयपाल सिंह मुस्लिम लीग के सहयोग से संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। इस प्रकार जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा में छोटा नागपुर के आदिवासी नेता के रूप में प्रतिनिधित्व किया था। क्वेश्चन सब पूछा हुआ, ठीक है। तो क्या हुआ कि इस प्रकार जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा में छोटा नागपुर के आदिवासी नेता के रूप में प्रतिनिधित्व किया था। फिर देखिए, चुनाव हारने के बाद 1946 में जयपाल सिंह मुस्लिम लीग के सहयोग से संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। इस प्रकार जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा में छोटा नागपुर के आदिवासी नेता के रूप में प्रतिनिधित्व किया था। सरदार पटेल की अध्यक्षता में अल्पसंख्यकों व आदिवासियों के लिए गठित मूलाधिकार समिति की एक आदिवासी उपसमिति में जयपाल सिंह को सदस्य बनाया गया। इस उपसमिति के अध्यक्ष A.B. ठक्कर थे। क्या बोलता है, सरदार पटेल की अध्यक्षता में अल्पसंख्यकों व आदिवासियों के लिए सरदार पटेल की अध्यक्षता में अल्पसंख्यकों व आदिवासियों के लिए गठित मूलाधिकार समिति की एक आदिवासी उपसमिति में जयपाल सिंह को सदस्य बनाया गया। इस उपसमिति के अध्यक्ष A.B. ठक्कर थे। ठीक है। फिर से देखिए, सरदार पटेल की अध्यक्षता में अल्पसंख्यकों व आदिवासियों के लिए सरदार पटेल के अध्यक्षता में अल्पसंख्यकों व आदिवासियों के लिए गठित मूलाधिकार समिति की एक आदिवासी उपसमिति में जयपाल सिंह को सदस्य बनाया गया था। इस समिति के अध्यक्ष A.B. ठक्कर थे। देश की आज़ादी के बाद आदिवासी महासभा का पहला वार्षिक अधिवेशन 28 फरवरी 1948 को रांची में आयोजित किया गया। क्या है कि देश की आज़ादी के बाद आदिवासी महासभा का पहला वार्षिक अधिवेशन आदिवासी महासभा का पहला वार्षिक अधिवेशन 28 फरवरी 1948 को रांची में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता जयपाल सिंह ने की। क्या हुआ कि देश की आज़ादी के बाद आदिवासी महासभा का पहला वार्षिक अधिवेशन किया गया। कब? देश की आज़ादी के बाद आदिवासी महासभा का पहला वार्षिक अधिवेशन 28 फरवरी 1948 को रांची में आयोजित किया गया, जिसका अध्यक्षता जयपाल सिंह ने की। ठीक है। देश की आज़ादी के बाद आदिवासी महासभा का पहला वार्षिक अधिवेशन 28 फरवरी 1948 को रांची में आयोजित किया गया। देश की आज़ादी के बाद आदिवासी महासभा का पहला वार्षिक अधिवेशन 28 फरवरी 1948 को रांची में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता जयपाल सिंह ने की थी। इस सम्मेलन में जयपाल सिंह ने खरसावां गोलीकांड के लिए उड़ीसा सरकार को दोषी माना। उड़ीसा सरकार को दोषी माना। ठीक है।
आदिवासी महासभा का पहला मतलब देश की आज़ादी के बाद आदिवासी महासभा का पहला वार्षिक अधिवेशन 28 फरवरी 1948 को रांची में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता जयपाल सिंह ने की। इस सम्मेलन में जयपाल सिंह ने खरसावां गोलीकांड के लिए उड़ीसा सरकार को दोषी माना। ठीक है। अश्विनी कुमार पंकज ने आदिवासी महासभा आंदोलन से संबंधित दस्तावेजों को आदिवासी एफआईआर अगेंस्ट कलौगी नाम से संकलित किया। क्या है? अश्विनी कुमार पंकज ने आदिवासी महासभा आंदोलन से संबंधित दस्तावेजों को आदिवासी एफआईआर अगेंस्ट ठीक है, आदिवासी एफआईआर अगेंस्ट कलौगी नाम से संकलित किया। अश्विनी कुमार पंकज ने आदिवासी महासभा आंदोलन से संबंधित आदिवासी महासभा, ठीक है, ये ध्यान देना है, आदिवासी महासभा आंदोलन से संबंधित दस्तावेजों को किसने? अश्विनी कुमार पंकज ने आदिवासी महासभा आंदोलन से संबंधित दस्तावेजों को आदिवासी एफआईआर अगेंस्ट कलौगी नाम से संकलित किया है। आदिवासी एफआईआर अगेंस्ट कलौगी नाम से संबंधित किया है। किसने? अश्विनी कुमार पंकज ने आदिवासी महासभा आंदोलन से संबंधित दस्तावेजों को आदिवासी एफआईआर अगेंस्ट कलौगी नाम से संकलित किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो बड़ा इसको देख लेते हैं। ठीक है, अश्विनी कुमार पंकज ने आदिवासी महासभा आंदोलन से संबंधित दस्तावेजों को आदिवासी एफआईआर अगेंस्ट कलौगी नाम से संकलित किया। ठीक है, आगे देखिए। अब खरसावां गोलीकांड के बारे में जानते हैं। तो देश की आज़ादी के बाद छोटा नागपुर कमिश्नर के अंतर्गत शामिल सरायकेला एवं खरसावां देशी रियासतों को 1 जनवरी 1948 को उड़ीसा में मिलाने की घोषणा की गई, जिसके बाद इसका व्यापक विरोध प्रारंभ हो गया। क्या हुआ कि देश की आज़ादी के बाद देश आज़ाद हो गया। देश की आज़ादी के बाद छोटा नागपुर कमिश्नर के अंतर्गत शामिल सरायकेला एवं खरसावां देशी रियासतों को, क्या है कि देश की आज़ादी के बाद छोटा नागपुर कमिश्नर के अंतर्गत शामिल सरायकेला एवं खरसावां देशी रियासतों को 1 जनवरी 1948 को उड़ीसा में मिलाने की घोषणा की गई, जिसके बाद क्या हुआ? इसका व्यापक विरोध प्रारंभ हो गया। सरायकेला और खरसावां को उड़ीसा में मिलाने की घोषणा की गई, जिसके कारण 1 जनवरी 1948 को विरोध हो गया। देश की आज़ादी के बाद छोटा नागपुर कमिश्नर के अंतर्गत शामिल सरायकेला एवं खरसावां देशी रियासतों को 1 जनवरी 1948 को उड़ीसा में मिलाने की घोषणा की गई, जिसके बाद इसका व्यापक विरोध प्रारंभ हो गया। आदिवासी महासभा ने उसी समय इसके खिलाफ सिंहभूम के खरसावां हाट मैदान में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया। आदिवासी महासभा ने उसी समय, किस समय? जिस समय विरोध हो रहा था, तो आदिवासी महासभा ने विरोध के समय इसके खिलाफ सिंहभूम के खरसावां हाट मैदान में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया। खरसावां हाट मैदान में आदिवासी महासभा ने इसके खिलाफ सिंहभूम के खरसावां हाट मैदान में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया। आदिवासी महासभा ने उसी समय इसके खिलाफ सिंहभूम के खरसावां हाट मैदान में विशाल जनसभा का आयोजन किया। ठीक है, आदिवासी महासभा ने उसी समय इसके खिलाफ सिंहभूम के खरसावां हाट मैदान में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया। इस जनसभा में झारखंड अगुआ उड़ी जारी कबुआ, क्या है? झारखंड
उड़ी जारी कबुआ का नारा लगाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। ठीक है ना। क्या हुआ कि इस जनसभा में क्या हुआ, झारखंड अबुआ उड़ी जारी कबुआ का नारा लगाकर विरोध किया गया। याद रखना, झारखंड अबुआ उड़ी जारी कबुआ का विरोध नारा लगाकर विरोध किया गया था, विरोध प्रदर्शन किया गया था। ठीक है, इस घटना को खरसावां गोलीकांड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस घटना को खरसावां गोलीकांड के नाम से भी जाना जाता है। इसको एक बार और रिकॉल करेंगे। ठीक है, इस घटना को खरसावां गोलीकांड के नाम से भी जाना जाता है। क्या है, बोडकर आयोग के रिपोर्ट के आधार पर 18 मई 1948 को सरायकेला व खरसावां को बिहार प्रांत में मिलाने की घोषणा की गई। बोडकर आयोग के रिपोर्ट के आधार पर, किसके, बोडकर। ठीक है, याद रखना है नाम को क्या बोलता है, बोडकर आयोग। ठीक है, बोडकर आयोग। ठीक है, बोडकर आयोग के रिपोर्ट के आधार पर, बोडकर आयोग के रिपोर्ट के आधार पर 18 मई 1948 को सरायकेला व खरसावां को बिहार प्रांत में मिलाने की घोषणा की गई। सरायकेला व खरसावां को बिहार प्रांत में मिलाने की घोषणा की गई। ठीक है, बोडकर आयोग के रिपोर्ट के आधार पर 18 मई 1948 बोडकर आयोग के रिपोर्ट के, बोडकर आयोग, ठीक है, नाम याद रखना है, बोडकर। ठीक है, बोडकर आयोग के रिपोर्ट के आधार पर 18 मई 1948 को सरायकेला व खरसावां को बिहार प्रांत में मिलाने की घोषणा की गई। ठीक है ना। फिर से देखिए इसको एक बार, खरसावां गोलीकांड के बारे में फिर से देखते हैं। तो देश की आज़ादी के बाद छोटा नागपुर कमिश्नर के अंतर्गत शामिल सरायकेला एवं खरसावां देशी रियासतों को 1 जनवरी 1948 को उड़ीसा में मिलाने की घोषणा की गई, जिसके बाद इसका व्यापक विरोध प्रारंभ हो गया। आदिवासी महासभा ने उसी समय इसके खिलाफ सिंहभूम के कहाँ पर, खरसावां हाट मैदान। ठीक है, आदिवासी महासभा ने उसी समय इसके खिलाफ सिंहभूम के खरसावां हाट मैदान में एक विशाल जनसभा का आयोजन कर दिया। इस जनसभा में झारखंड अबुआ उड़ी जारी कबुआ, ठीक है, झारखंड अबुआ उड़ी जारी कबुआ का नारा लगाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस घटना को खरसावां गोलीकांड के नाम से भी जाना जाता है। बोडकर आयोग के रिपोर्ट के आधार पर 18 मई 1948 को सरायकेला व खरसावां को बिहार प्रांत में मिलाने की घोषणा की गई। यूनाइटेड झारखंड पार्टी 1948, इसको देखते हैं। यूनाइटेड झारखंड पार्टी 1948 ईस्वी में जस्टिन रिचर्ड तथा जयपाल सिंह मुंडा द्वारा यूनाइटेड पार्टी का गठन किया गया था। क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो क्या चीज़, यूनाइटेड पार्टी का गठन किया गया था, किसके द्वारा, जस्टिन रिचर्ड और जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा 1948 में। ठीक है, तो यूनाइटेड झारखंड पार्टी 1948, ध्यान देना है, यूनाइटेड झारखंड पार्टी 1948। तो 1948 में जस्टिन रिचर्ड और जयपाल सिंह मुंडा, नाम याद रखना है, जस्टिन रिचर्ड जयपाल सिंह मुंडा, जस्टिन रिचर्ड तथा जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा यूनाइटेड पार्टी का गठन किया गया था। 1948 में जस्टिन रिचर्ड तथा जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा यूनाइटेड पार्टी का गठन किया गया था। क्वेश्चन पूछा हुआ है। बाद में जयपाल सिंह मुंडा द्वारा झारखंड पार्टी का गठन किया गया। बाद में क्या हुआ, जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा झारखंड पार्टी का गठन किया गया। ठीक है, तो क्या बोलता है कि यूनाइटेड झारखंड पार्टी 1948 में जस्टिन रिचर्ड तथा जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा यूनाइटेड पार्टी का गठन किया गया था। ये हो गया कंप्लीट। बाद में जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा झारखंड पार्टी का गठन किया गया। झारखंड पार्टी 1950, देखते हैं इसको, झारखंड पार्टी कब बनी, 1950 में। झारखंड पार्टी 1950, 31 दिसंबर से 1 जनवरी 1950, 31 दिसंबर से 1 जनवरी 1950। ठीक है, डेट को याद रखना है, 31 दिसंबर से 31 दिसंबर से 1 जनवरी 1950 को जमशेदपुर में आयोजित आदिवासी महासभा को संयुक्त सम्मेलन में जयपाल सिंह मुंडा द्वारा आदिवासी महासभा का नाम परिवर्तित करके झारखंड पार्टी कर दिया गया।
ठीक है, क्या बोलता है, देखिए ध्यान से, झारखंड पार्टी 1950। 31 दिसंबर से 1 जनवरी 1950 को, 31 दिसंबर से 1 जनवरी, 31 दिसंबर से 1 जनवरी 1950 को, 31 दिसंबर से 1 जनवरी 1950 को जमशेदपुर में, कहाँ पर, जमशेदपुर में 31 दिसंबर से 1 जनवरी, 31 दिसंबर से 1 जनवरी 1950 को जमशेदपुर में आयोजित आदिवासी महासभा के संयुक्त सम्मेलन में 31 दिसंबर से 1 जनवरी, 31 दिसंबर से 1 जनवरी 1950 को जमशेदपुर में आयोजित आदिवासी महासभा के संयुक्त सम्मेलन में, आदिवासी महासभा के संयुक्त सम्मेलन में जयपाल सिंह मुंडा द्वारा आदिवासी महासभा का नाम को परिवर्तित करके झारखंड पार्टी कर दिया गया। ठीक है, तो ये याद रखना है, किसने किया, जयपाल सिंह मुंडा ने। तो 31 दिसंबर से 1 जनवरी 1950 को जमशेदपुर में आयोजित आदिवासी महासभा के संयुक्त सम्मेलन में जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा आदिवासी महासभा का नाम को परिवर्तित करके झारखंड पार्टी कर दिया गया। इस पार्टी के पहले अध्यक्ष जयपाल सिंह मुंडा को बनाया गया। अब इन्होंने ही इसका क्या बोलते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, गठन किया, तो उनको ही अध्यक्ष बना दिया गया। ठीक है, तो झारखंड पार्टी का पहले अध्यक्ष जयपाल सिंह मुंडा को बनाया गया। ये कब बना, 31 दिसंबर से 1 जनवरी 1950 के बीच। ठीक है, जमशेदपुर में आयोजित आदिवासी महासभा के संयुक्त सम्मेलन में जयपाल सिंह मुंडा द्वारा आदिवासी महासभा का नाम को परिवर्तित कर दिया गया और झारखंड पार्टी कर दिया गया। इस पार्टी के पहले अध्यक्ष जयपाल सिंह मुंडा को बनाया गया। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में आगे देखेंगे। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम लिंक पे जाके टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।